हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मेरी चैनल में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमारा दोनों नेक डीप रहता है, जैसे कि हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों नेक डीप है, तब हमें चेस्ट लाइन पे हमें लूजिंग कितनी इंच की देनी है वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर मैंने अस्तर को ले लिया है और अनफोल्ड वाली साइड हमारी साइड है और फोल्ड वाली साइड ऊपर की साइड। तो सबसे पहले हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है। अब हमें यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लेंथ की मार्किंग कर दी है। अब लेंथ की मार्किंग करने के बाद आपका यहाँ पर जितना भी फुल शोल्डर रहेगा, तो मेरा यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5, तो उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे। तो हाफ यहाँ पर किस तरीके से करना है, तो मेजर टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसको हमें इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है 7.25। अब यहाँ पर मार्क करने के बाद 1 इंच हमें नीचे जाना है। ये सभी साइज में सेम रहेगा, डीप नेक में, और ये पैक नेक रहेगा उसमें अलग आएगा। अब यहाँ से हमें 2.50 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से जो हम 1 इंच डाउन गए हैं इस वाले लाइन को यहाँ पर मार्क करना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें आर्म होल लेना है। तो डीप नेक का यहाँ पर सूत्र अलग रहेगा। तो यहाँ पर डीप नेक का सूत्र है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमें यहाँ पर 0.75 करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.75। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है कि फुल शोल्डर में से हमने यहाँ पर माइनस करना है। तो हमें यहाँ पर बैक पार्ट में मिलेगा हमें 5.5। तो यहाँ पर हम इस तरीके से मार्क कर देंगे 5.5 पर, और चेस्ट लाइन पर भी 5.5 पर मार्क करेंगे। तो अब यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा, तो यहाँ पर कितना गैप है, तो अब यहाँ पर गैप है हाफ पॉइंट और 1 लाइन। तो अब हमें यहाँ पर भी उतनी मार्क कर देनी है इस तरीके से। और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट में से हमें, तो यहाँ पर चेस्ट है यहाँ पर 30, उसका डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.5। तो अब ये हमारा यहाँ पर जो बैक की बेल्ट है वो 2 इंच की है। तो अब हमें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर दूंगी। आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसमें से मैं हाफ इंच माइनस कर दूंगी। तो हमें यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करना है और 1.550 इंच लेना है मार्जिन के लिए। अब वेस्ट है यहाँ पर 25 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा 6.25 इंच, और 1 इंच टक्स के लिए और 1.50 इंच मार्जिन के लिए। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर
रेडिश कलर जितना भी रहेगा उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरे यहाँ पर रेडिश कलर 2 इंच का है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेंगे, जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहाँ पर हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम तो यहाँ पर जो हमारा बैक का बेल्ट है वो है यहाँ पर 2 इंच का, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो 2 इंच का है तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये हमारा रेडी है 2 इंच का, और इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को इस तरीके से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी रखेंगे, तो यहाँ पर हम 3 इंच की रखेंगे इसकी विड्थ। तो अब यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे, और यहाँ पर हम इस तरीके से शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। तो अब यहाँ पर हमने माइनस क्यों किया है चेस्ट लाइन में, तो यहाँ पर ये हमारा शैडो डिप है, और जब ये फैलेगा तो ये यहाँ पर हमारी क्रीज आ सकती है, इसलिए हमें चेस्ट में से हमें हाफ इंच यहाँ पर माइनस किया है। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल का सेंटर लेना है, तो इसी टेप को इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद यहाँ पर इसका सेंटर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर 0.25 बाहर की तरफ जाना है। तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है, और यहाँ से इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इसका जो क्रॉस मार्क होगा वो यहाँ पर आएगा बैक में 0.75। तो ये चेस्ट के हिसाब से अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम 0.75 पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ पर शेप देना है, और यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है इस तरीके से। फिर इस वाले लाइन को तो यहाँ पर हमने शेप दे दिया है। अब यहाँ पर हमें टक्स किस तरीके से लेना है, तो इसी टाइप को इस तरीके से फोल्ड करना है, और जहाँ पर भी तो यहाँ पर हम जहाँ तक हमारा नेक का डीप है वहां तक हमें लेना है। तो यहाँ पर 3 इंच है, तो 3 इंच पर हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे, और 1 इंच का दोनों साइड से होगा हाफ इंच। तो हाफ इंच पर हम मार्क करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा टक्स, इस तरीके से हमें टक्स लेना है। अब यहाँ से हम हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ से हाफ इंच माइनस करने के बाद भी यहाँ पर जो लेंथ है वो हमारी आएगी 14.5 की। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट की करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर रास्ता ले लिया है। अब हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर
फुल शोल्डर का हमें यहाँ पर हाफ करने पर हमें यहाँ पर मिला है 7.25 इंच। और यहाँ से 1 इंच हमें नीचे जाना है और यहाँ से 2.50 इंच पर हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस वाले लाइन को हम यहाँ तक मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन चेस्ट हमारा यहाँ पर आर्म होल के लिए हमें यहाँ पर सूत्र लेना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.75। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो यहाँ से हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर हम शोल्डर, हमारा जो फ्रंट पार्ट में शोल्डर माइनस होगा फुल शोल्डर में से माइनस करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो भी आंसर मिलेगा वो है 6.25। तो चेस्ट लाइन पर भी हम 6.25 पर मार्क करेंगे इस तरीके से। तो इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर गैप कितनी है 0.75, तो अब हम यहाँ पर भी उतनी मार्क करेंगे 0.75। तो यहाँ से हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। तो इस टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहां पर हमें इच टेप को रख देना है। अब हमें क्या करना है कि आपका जो फ्रंट का नेक है वो कितना डीप है, 6 इंच का डीप है। तो यहाँ पर हम जो हमारा फ्रंट का जो नेक है वो है 6.5, तो ये यहाँ पर आएगा 6.5। और शोल्डर टू अपेक्स है यहाँ पर 10 इंच, 9.5 है। तो हम यहाँ उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच पर मार्क करेंगे। और इसकी जो लेंथ है वो है 15.5। तो यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है इस तरीके से। तो ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स है और ये हमारा नेक है। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर चेस्ट में, तो चेस्ट है यहाँ पर 30, उसको डिवाइड 4 करेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट में हम 1.5 की हम लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर आर्म होल में टक्स लगेगा इसके लिए। तब 1.50 प्लस करने के बाद उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 31.5। उसको डिवाइड 4 करना है, सॉरी यहाँ पर हमें 30 है तो 30 में हमें 1.50 की लूजिंग ऐड करनी है। तो लूजिंग ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 31.5। उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.8 इंच। तो हमारा यहाँ पर मार्क होगा और यहाँ पर 1.5 की हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा रेडी यहाँ पर शोल्डर है 2 इंच का, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो है 3.25, तो हम यहाँ पर भी मार्क करेंगे 3.25। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क करेंगे। अब जो हमारा नेक का जो शेप है वो है यहाँ पर राउंड नेक, तो इस तरीके से हमें राउंड यहाँ पर नेक का इस तरीके से शेप देना है। अगर आपको भी शेप देने में दिक्कत आती है तो आप इस कर्व का आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है, तो यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स यहाँ पर कितना है 3.5 का यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है।
तो यहाँ पर इतना रहेगा, तो यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 3 इंच का हो गया। अब यहाँ पर हमें टक्स लेना है, तो टक्स हमें लेना है जब भी आपके यहाँ पर छोटी साइज रहेगी तो यहाँ पर 1 इंच का टक्स लेना है। तो अब हम यहाँ पर 1 इंच का टक्स लेंगे और 1 इंच का यहाँ पर हाफ होगा, आधा इंच। तो अब इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारा वेस्ट कितना है 35 इंच, तो उसमें हमें यहाँ पर उसको डिवाइड 4 करने के हमारे यहाँ पर मिलेगा 6.25 इंच। और यहाँ पर हमें 1 इंच का यहाँ पर ले लेंगे और 1.5 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए लेना है। तो इसमें हमारा यहाँ पर 1 इंच इसमें ऐड हो जाएगा, ये 1 इंच टक्स का इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है इस तरीके से, और इस वाले लाइन को यहाँ पर मार्क करेंगे। तो अब यहाँ पर हम वन टक्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें आर्म होल में टक्स लेना है, क्योंकि हम आर्म होल में टक्स नहीं लेते हैं तो यहाँ पर हमारा जोल आ जाता है। तो इसमें लिए हमें यहाँ पर टक्स लेना है। तो यहाँ पर 1 इंच का हमने टक्स लिया है, तो उसका यहाँ पर आधा होगा 0.75 इंच। तो 0.75 इंच का हम यहाँ पर टक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। तो अब इसको यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क करेंगे। तो इसकी हम यहाँ पर 3 इंच पर रखेंगे इसकी लेंथ। तो यहाँ पर पॉइंट तो यहाँ पर 0.75 इंच का आधा होगा 0.25 इंच और एक लाइन। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 0.25 इंच और एक लाइन। तो यहाँ पर हम हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे, तो ये हमारी आएगी यहाँ पर इस तरीके से। तो आप यहाँ पर हाफ इंच नीचे से मार्क करोगे तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। तो उसके पहले हम यहाँ से यहाँ तक का सेंटर ले लेंगे सबसे पहले, और 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है। और यहाँ से हमें हाफ इंच पे मार्क करेंगे, तो ये हमारे यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। .75 तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये वाली लाइन हम यहाँ से मार्क करेंगे 0.75, तो ये हमारा यहाँ से हम मार्क करेंगे और हाफ इंच यहाँ से मार्क करेंगे। तो अब इस वाले लाइन हम यहाँ से नहीं यहाँ से चेक करेंगे, तो ये हमारी आएगी, ये है हमारी 3.25 इंच। तो दूसरी वाली लाइन भी हमारी 3.25 इंच ही आनी चाहिए, तो ये हमारी यहाँ पर आ रही है। तो ये लाइन हमारी आएगी यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से हाफ इंच नीचे जाएंगे और इस वाले लाइन को स्ट्रेट रखेंगे और इस वाले लाइन भी, तो ये हमारी इक्वल लाइन आनी चाहिए स्ट्रेट। तो इस तरीके से ये वाली लाइन भी हमारी स्ट्रेट ही रहेगी। तो यहाँ पर हमें नया आर्म होल
इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से। तो ये टक्स अब 1 इंच का टक्स बना रही हैं, तो ये टक्स आपको दिखाना है तो आप दिखा भी सकते हैं, और माइनस करना है तो आप इस तरीके से माइनस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 0.25 माइनस करना है, तो वो हमें क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट का जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर 0.25 माइनस कर देना है यहाँ से। तो हमने यहाँ से 0.25 माइनस कर दिया है। तो यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये। तो आप यहाँ पर इस वाले टक्स को माइनस करने के बाद आप यहाँ पर इसकी जो, तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो ये हमारा चेस्ट कितना है 30 को डिवाइड 4 करेंगे तो यहाँ पर हमें 7.5 मिलेगा, पर हमने यहाँ पर टक्स में माइनस कर दिया है, तो ये हमारा यहाँ पर माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारा परफेक्टली आ जाएगा। तो आप टक्स को माइनस करने के बाद भी इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से आ जाएगा आर्म होल। फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।